हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। मैं रचना। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हम कुछ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्लासेस हमारी अभी बाकी है। आइए अब समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। देखो, हमें कैसे यूज़ करना है उनको समझते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उन्हीं वर्डों को हमें सेंटेंस के बीच में यूज़ करना है और वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को रिलेट करेंगे। ठीक है, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लाउज या दूसरे वर्ड से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू कनेक्ट ए क्लाउज, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा किसी भी क्लाउज या किसी फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करेगा टू ए नाउन प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन, कॉमन जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? हु, whom, which, whose और that। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, तो ये हमारे वही वर्ड हैं जो अभी हमने यूज़ किए। ठीक है, अभी जो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए वही वर्ड है ये। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड से होती है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस की शुरुआत इन वर्डों से ना होकर इनका जो यूज़ होगा वो सेंटेंस के बीच में होगा। ठीक है, और इसमें दैट भी वर्ड नया जोड़ा गया है जो अपना पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है। अब देखो द टीचर, हु, अब देखो यहाँ पर हु वर्ड का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है और जो ये हु वर्ड है यहाँ पर इस टीचर को रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हु वर्ड किसको रिलेट कर रहा है? टीचर को, यानी कि आगे जो सारी बातें हो रही है वो टीचर के बारे में हो रही है। ठीक है, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसी के हिसाब से यूज होगी, टीचर के हिसाब से हम आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो टीचर सिंगुलर था तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है, द टीचर हु टीच अस इंग्लिश इज काइंड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है हु जो है अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा और उसी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना हु के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का, क्योंकि हु अपना में एक सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, अब तो बात करें हम इसमें, आई मीट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। हु, अब देखो हु ने इस गर्ल को रिलेट किया तो इस गर्ल के हिसाब से ही आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, आई मीट ए गर्ल हु, अब देखो हु ने इस गर्ल को रिलेट किया है तो इसी के हिसाब से आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सिंगुलर तो आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आई मीट ए गर्ल हु स्पीक 5 लैंग्वेज, में एक लड़की से मिला जो 5 लैंग्वेज बोल सकती थी। ठीक, यहाँ पर जो स्पीक्स है वो इस वाले नाउन के हिसाब से यहाँ पर यूज हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना है हु के पहले जो नाउन आता है उसी के हिसाब से उसके बाद में वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज द वन हु हेल्प्ड मी। ठीक है, यह वह है जिसने क्या किया, मेरी हेल्प की। ठीक है, तो इस वन को यहाँ पर रिलेट किया तो इसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट की बात हुई है, हमें जैसे कोई सामने होता है कि यह वही पर्सन जिसने मेरी कल हेल्प की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर पास्ट का यूज हुआ है, क्योंकि ये वाला कार्य कल हो गया है और ये आज बता रहा है कि ये वो पर्सन जिसने मेरी कल हेल्प की। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मैन हूम, अब देखो यहाँ पर हूम का रिलेट, हूम को समझना है। हूम जो होता है अपने पहले जो यूज हो रहे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है और उसके बाद में हमेशा कोई सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि हूम अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस सकता है, यानी कि द मैन हूम जिससे यू कॉल्ड इज माई अंकल, यानी कि जिस पर्सन को तुमने बुलाया वो मेरे अंकल थे। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला नाउन रिलेट, ये वाला जो पर्सन है या जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिपीट नहीं होता, कोई थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझो, सी इज द वुमेन होम, अब देखो होम से यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं इस वुमेन के लिए। ठीक है, तो आगे दूसरा कोई नया सब्जेक्ट आएगा और नए ही उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। देखो होम के हिसाब, होम ने जो रिलेट किया इस वुमेन को रिलेट किया, लेकिन उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने हु और होम को अच्छे से समझ लिया होगा। हु अपने बाद में हमेशा किसी वर्ब का प्रयोग करता है और होम जो होता है अपने बाद में हमेशा दूसरे सब्जेक्ट का प्रयोग करता है, जो पहले रिपीट हुआ वो उस सब्जेक्ट को ना लेके कोई थर्ड सब्जेक्ट वहाँ पर यूज़ करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर होगा। 2-3 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, उससे हमारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं आप इन एग्जाम्पल को। देखो पहला सेंटेंस लिखा दी बॉय हुज वॉइस की, यानी कि यहाँ पर हुज ने इस बॉय को रिलेट किया। ठीक है, इस बॉय, ठीक है,
हुज बाइसिकल यानी कि जिसकी बाइसिकल वाज स्टोलन इज अपसेट, यानी कि जिसके ये लड़का जिसकी साइकिल क्या हो चोरी हो गई वो क्या है अपसेट है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है इस लड़के के हिसाब से यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, तो हुज अपने आप में यहाँ पर क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज है। अब देखो यहाँ पर नया सेंटेंस समझते हैं, द बुक विच आई बोरोड इज इंटरेस्टिंग। अब किसने किसको रिलेट किया, इस बुक को रिलेट किया। ठीक है, जो बुक मैंने उधार ली थी इज इंटरेस्टिंग, इज जो है ये इस बुक के हिसाब से यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, दिस इज द पेन दैट, अब इस पेन को रिलेट किया है इस दैट ने। ठीक है, अब देखो इस दैट ने इस पेन को रिलेट किया। ठीक है, दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट, ये वो पेन है जो मेरे से खो गया था। ठीक है, द बॉय दैट वॉन द प्राइज इज माई ब्रदर, यानी कि दैट ने इस लड़के को रिलेट किया, इस बॉय को रिलेट किया, दैट ने इस लड़के को बॉय को रिलेट किया, द बॉय दैट वोन द प्राइज, यानी कि जिस लड़के ने प्राइज जीता था, इज माई ब्रदर, इसका जो प्रयोग है इस बॉय के हिसाब से यहाँ पर हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।